Hello, lovely people. I welcome you all to my YouTube channel, Anahata Wellness. My name is Urvi, and I am a spiritual life coach and an intuitive angel card reader. So let's see ये वीक के रीडिंग में हम लोगों के लिए क्या ब्यूटीफुल चीज़ें हैं जो हमें करनी है, क्या हमें फॉलो करना है. लेट्स सी. सो आज मैं जो कार्ड्स यूज़ कर रही हूँ, दोज आर मैजिकल टाइम्स, empowered cards, and these are really awesome cards. Usually मैं अपने सारे cards को बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, but these are really nice ones. So let's shuffle very quickly and see what's there in this week's card reading. First card. So here we have our three cards. So here we have three cards for the week, and let's see what's in the reading. First card is rebirth. No matter what happens, you can find new wings. Rise from the past, accept the positive changes that is coming your way. I'll show you the card. Again, it's so much aligned. This card is so much aligned with the last week's reading. It's like it is saying no matter क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, you just have faith in the process. क्योंकि जो भी होगा वो हमारे अच्छे के लिए ही हो रहा है. अभी प्रोसेस थोड़ा टफ है, इमोशनली, फिजिकली और रिलेशन वाइज बहुत टफ है प्रोसेस, बट येस इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू. यू हैव फेथ. इफ़ यू हैव फेथ देन जो आपके सारा जो ये प्रोसेस चल रहा है, ये जो प्रोसेस चल रहा है वो आपको आपके जो ट्रू फॉर्म है, आपका जो ट्रू बीइंग है, उसको वापस लाने के लिए ये प्रोसेस चल रहा है. बिकॉज कुछ टाइम से आप you have lost yourself, you have lost your powers, your abilities, you have lost your wings. But ये जो painful process अभी चल रहा है, it is to provoke you, it is to make you realize कि आपको एक certain steps लेने हैं अपनी आपको वापस पाने के लिए. अपनी जो आपकी लाइफ पहले थी उसको वापस लाने के लिए आपको certain steps लेने हैं. और वो कौन से स्टेप्स हैं? जैसे आप फेथ रखेंगे अपने अंदर, प्रोसेस के अंदर आपको वो स्टेप्स भी पता चलते चले जाएंगे कि आपको किस रास्ते से होके कहाँ जाना है, क्यों जाना है, किस लिए जाना है. आपको बहुत जल्दी आंसर्स उसके मिलेंगे. बट की क्या है? की है अपने आप को कम्प्लीटली पास्ट से डिस्कनेक्ट कीजिए और फेथ रखिए प्रोसेस में. यू आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट the best out of this situation. For sure positive changes are coming. That's why ये energy shifts चल रहे हैं, because humanity evolve हो रही है. और उस evolution में हो क्या रहा है, जो unnecessary चीज़ें हमने pile up कर रखी थी अपनी life में, अपने behavior में, अपने surroundings में, अब वो धीरे धीरे वो जो है शेड ऑफ हो रही हैं, वो ख़त्म हो रही हैं. और हम उस सराउंडिंग से, उस बिहेवियर से बहुत कंफर्टेबल हो चुके थे, बट हमें उसकी ज़रूरत नहीं है. वो हमें जो है बस हमारे एनर्जीज़ को इफ़ेक्ट कर रही है, हमारी ग्रोथ को इफ़ेक्ट कर रही है. बट ये टाइम जो है उसको रिलीज़ करेगा. नेक्स्ट कार्ड जो है डिग्निटी. टेक प्राइड इन योर सेल्फ एंड ऑल दैट यू हैव बिकम. फील ऑनर्ड बाय योर चॉइसेस, अचीवमेंट्स एंड एक्शंस. This is the card, and it is your normal behavior. It is our normal behavior कि जो हमारी capabilities होती हैं, हमारी जो abilities होती हैं, हम उनको always underestimate करते हैं. We are much more valuable, we are much more capable, we are much more honorable than जो हम अपने आप को वैल्यू देते हैं, ऑनर देते हैं. और हम अपने अचीवमेंट्स को भी अंडर एस्टिमेट करते हैं. लाइक कि ओके वी हैव ऑलवेज, इट्स अ गुड थिंग कि एक अचीवमेंट के बाद वी शुड हैव नेक्स्ट टारगेट टू अचीव. बट इसमें क्या होता है कि हम
इट्स गुड टू प्लान फॉर द नेक्स्ट आगे, बट हमें जो एक एक्नॉलेजमेंट आपको अपने आप को देना चाहिए, अपने सोल को देना चाहिए कि ओके यू डिड गुड एंड दैट वन, सो वो अप्रिसिएशन में हम लैक करते हैं. तो अप्रिशिएट योर सेल्फ, सिट सम टाइम, गिव टाइम टू योर सेल्फ, टॉक टू योर सेल्फ और अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए. The moment you will start appreciating, what will happen कि you will start connecting to the higher energies जो आपको आपके हिडन टैलेंट्स के बारे में आपको जो है हिंट देंगे, आपको सजेशंस देंगे, आपके हिडन एबिलिटीज़ के बारे में या आपके हिडन जो आपका पर्पस है, लाइफ पर्पस है, उसके बारे में आपको जो है इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी. यस, इतने टफ टाइम्स के थ्रू आप अभी तक हुए हैं. यू शुड रियली अप्रिशिएट योर सेल्फ कि आप इतने स्ट्रॉन्ग हैं, इतने ब्यूटिफुली आपने ये सारा लाइफ का जो फेज था उसको ओवरकम किया है और उसका जो रिजल्ट है वो भी आपको पॉजिटिव मिला है, बिकॉज यू वर वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी पॉजिटिव एंड नाइस थ्रू आउट द प्रोसेस. थर्ड कार्ड इज learn to grow with others, overcome obstacles by working together, touch each other's hearts while life lasts. लाइफ में काम करते समय बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स भी आते हैं, बहुत सारे शॉर्टकट्स भी आते हैं, बहुत सारे इजी वेज भी आते हैं, बहुत सारे हेल्पिंग हैंड्स भी आते हैं. तो आगे चलते चलते आपने जो ये न्यू वेंचर स्टार्ट किया है या आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आप प्लानिंग कर रहे हैं, तो ऑलवेज प्रिफर पार्टनरशिप फॉर सम टाइम. इफ नॉट पार्टनरशिप, then do take your friends, your colleagues help in ईज़ करने के लिए अपने प्रोसेस को, जो आपको अचीव करना है, आपका जो प्रोसेस है उसको सूद करने के लिए, उसको कम डिफ़िकल्ट बनाने के लिए और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए अपने फ्रेंड्स को कंसल्ट करें, अपने रिलेटिव्स को कंसल्ट करें. whoever you think is suitable for that job, you go and talk and take some help from your loved ones, from the people who can help you. You should go and ask for help, because अभी till now what was your process, और क्या होता था कि आप अकेले ही अपने जंग पे चले जाते थे, अकेले ही आप जो है you conquered your world. So अभी this is the time कि आप थोड़ा अपने साथ कम टफ हो, थोड़ा ईज में रहें अपने साथ, थोड़ा रिलैक्स करें, फेथ रखें और अपने फ्रेंड्स को, लोगों को, जो लोगों के साथ जुड़ के काम करने की कोशिश करें, तो वो आपको हेल्प करेगा स्पीड से आगे बढ़ने में, अपनी जो इश्यूज़ हैं उनको अनटैंगल करने में, सॉल्व करने में वो आपको हेल्प करेगा. दिस इज़ द कार्ड. और जब हम औरों के साथ मिलके काम करते हैं तो हमारी जो कलेक्टिव एनर्जी है, हमारे एफर्ट्स तो उस काम में लग ही रहे हैं, बट साथ में हमारे फ्रेंड्स के, जिनके साथ हम काम कर रहे हैं, उनकी पॉजिटिविटी भी हमारे वर्क के साथ जो है कनेक्ट होती है और उसके रिजल्ट में, उसके आउटकम में उसका जो है फ़ायदा दिखता है. और ऑल्सो इस पाथ में आपको जो लोग हेल्प करेंगे वो रियली आपके साथ सोल लेवल पे आपके साथ कनेक्टेड है. आपने शायद रियलाइज़ नहीं किया होगा, और या रियलाइज़ किया होगा, या रियलाइज़ करने के बाद इग्नोर किया होगा उस सोल कनेक्शन को. बट ये प्रोसेस जो आप अभी कर रहे हैं, जिस चीज़ के लिए आप स्टेप लेना चाह रहे हैं, आपके अंदर इंट्यूटिवली उसकी नॉकिंग हो रही है कि करना है, करना है. बट देयर आर सर्टेन थॉट पैटर्न्स, सर्टेन लॉजिक्स, सर्टेन issues because of which आपने अभी तक स्टेप नहीं लिया है, but soon you have to work on it. Also ये जो सोल कनेक्ट है उन लोगों के साथ जिसके साथ आप काम करना शुरू करने वाले हैं या आप अपना मैटर डिस्कस करने वाले हैं, ये आपके बॉन्ड को और ब्यूटीफुली बिल्ड करेगा. और एक प्रोसेस होता है ना कि वी आर कनेक्टेड ऑन सोल लेवल व्हेन वी शेयर कार्मिक अकाउंट्स. And when those karmic accounts are positive, healthy, good, loving, then they are like, those people are like more into helping you whenever they meet you. आपकी लाइफ में ऐसे लोग जब भी आते हैं, कनेक्ट करते हैं, आपको हेल्प करते हैं. यस, अभी जो आपको हेल्प करने के लिए पर्सन गैदर होंगे या आप जिसको अप्रोच करेंगे वो इंट्यूटिवली करेक्ट पर्सन होगा आपके
साथ काम करने के लिए, आपको हेल्प करने के लिए, सजेशंस देने के लिए, सपोर्ट करने के लिए. तो awesome. It's just like process is bit painful. It is like process is bit painful, but you're going to do it because you have done it. You have done it पहले भी. And in that process what happened कि आपने अपने सोल को, अपने सोल कनेक्ट को लूज़ किया. बट अभी क्या है, यू आर गोइंग टू कनेक्ट विद द न्यू पीपल जो आपको हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे. और उस सपोर्ट और हेल्प से आप जो इंट्यूटिवली लोगों को चूज़ करेंगे कि इसके साथ दिस इज़ द पर्सन, वो प्रोसेस जो है आपको जो है, दैट प्रोसेस विल ब्रिंग योर सोल बैक. आपका जो अंदर का कनेक्ट है अपने आप से, सेल्फ से, वो वापस आएगा आपका. तो ये प्रोसेस सिर्फ जो है आपका कुछ अचीव करने के लिए नहीं है, ये कोई एक सिर्फ आपका डेस्टिनी पे आपको पहुंचाने के लिए नहीं है. ये जो प्रोसेस है सिर्फ आपका टारगेट अचीव करने के लिए नहीं है. इट इज़ मच मोर बिगर देन दैट. इट्स गोइंग टू सॉल्व द टैंगल्ड थिंग्स इन योर सोल. इट्स गोइंग टू रिकलेक्ट द वैल्यूज यू यूज टू कैरी इन योर सोल. It's going to bring your authority back. Authority of owning your own soul, deciding what is good for you, what's not good for you. So this time is really awesome. Try to work with the people, connect with people. अपने लोगों के साथ जुड़ें, फ्रेंड्स के साथ जुड़ें, उनको साथ में लेके काम करने की कोशिश करें. वो आपको बहुत तरह से आपको जो हेल्प करने वाला है इन फ्यूचर. और अगर इन फ्यूचर की मैं बात बोलूँ तो दिस प्रोसेस इज़ गोइंग टू टेक सम टाइम, क्योंकि आपके अंदर जो आपके मन में, आपकी आत्मा में और आपके एंसेस्टर्स का जो बैकलॉग है वो बहुत डेंस है. उसको डिज़ोल्व करने में आपको कम से कम लगेगा 6 मंथ्स लगेगा. और अगर आप इसी स्पीड से करते रहेंगे, इसी डेडिकेशन से, इसी फेथ से, ट्रस्ट से, लव से आप ये काम करते रहेंगे तो वो जल्दी डिज़ोल्व होगा. और यस, अगर आपको लगे कि कोई और क्वेरी है या क्वेश्चन है आपके प्रोसेस से रिलेटेड, या कैसे चूज़ करना है कि किसका हेल्प लेना है, किसका हेल्प नहीं लेना है, और या फिर ये प्रोसेस कितना और लंबा टाइम लेगा, आपको क्या करना चाहिए जो ये प्रोसेस जो है और जल्दी फिनिश हो, अच्छे से ब्यूटीफुल फिनिश हो, यू कैन ड्रॉप योर कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. आई विल गेट बैक टू यू. या आप अपने पर्सनलाइज सेशन भी मेरे साथ बुक करा सकते हैं. स्टे कनेक्टेड. थैंक यू फॉर लविंग, अप्रिशिएटिंग माई वर्क. थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी इन माई स्पिरिचुअल वेंचर. और आई होप आपको ये का वीडियो पसंद आया होगा. थैंक यू सो मच. स्टे ब्लेस्ड, स्टे लव्ड. थैंक यू सो मच.